और देखिए, बड़बोले ट्रंप को ईरान ने अपने जाल में कुछ ऐसा फंसा लिया है कि अब ये पूरा का पूरा मामला उनकी सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। अमेरिकी फाइटर प्लेन को मार गिराना ये ईरान के उस चक्रव्यूह का हिस्सा है जिसे ट्रंप खुद ही फंसते हुए चले जा रहे हैं। और सुपर पावर की सुपर बेइज्जती हो गई। दरअसल ट्रंप ने इस युद्ध पर टोटल कंट्रोल होने का दावा किया था, लेकिन ट्रंप ने हॉर्मुज पर ईरान की चेतावनी को हल्के में ले लिया। ईरान के इस एक वार ने पूरी तरीके से इस युद्ध की दिशा बदल दी और इसका असर व्यापक होने वाला है। पहला, ये युद्ध कभी न खत्म होने वाली जंग की तरफ बढ़ रहा है, जिसका असर ट्रंप की घरेलू राजनीति पर पड़ने वाला है। दूसरा, अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन और मजबूत होंगे। ट्रंप अपने ही घर में घिरे रहेंगे। तीसरा, ईरान ने सीज फायर की बात ठुकरा दी है, जिससे ये युद्ध और लंबा खिंचेगा, यानी अमेरिका पर महंगे युद्ध का बोझ बढ़ेगा। ट्रंप की जिद ने पहले पूरी दुनिया को तेल संकट पर लाकर खड़ा कर दिया, जिससे अमेरिका में भी महंगाई बढ़ी। वहीं ईरान ने अमेरिकी जेट गिराकर ये संदेश दिया कि अमेरिकी तकनीक अजेय नहीं है। तो देखिए, जहां एक तरफ दुनिया गुड फ्राइडे मना रही है, तो ये फ्राइडे अमेरिका के लिए ब्लैक फ्राइडे साबित हुआ है। ईरान ने अमेरिका को ऐसी चोट पहुंचाई है जो शायद वो कभी भी नहीं भूल पाएगा, और उसी के बाद सुपर पावर अब मिडिल ईस्ट के आसमान में घेराबंदी करना शुरू करता हुआ नजर आ रहा है। जहां अमेरिका के विमान अटलांटिक महासागर से यूरोप और मिडिल ईस्ट की ओर जाते हुए रडार पर दिखाई दिए। इन विमानों में अमेरिका का C5, C-17 और 135 टैंकर विमान शामिल है। जिस तरह ईरान ने अमेरिका के विमानों और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया है, उसके बाद अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को नुकसान होने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप की इमेज पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। और अब ट्रंप के लिए इस इमेज को वापस पाने के लिए कड़े कदम उठाना लाजमी है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कहा था कि ईरान पर 2-3 हफ्तों में भीषण अटैक होंगे, लेकिन ईरान ने धमकी देने के बजाय 24 घंटे में ही अमेरिका के फाइटर जेट्स को जिस तरह तबाह किया, उसके बाद ट्रंप की टेंशन भी बढ़ गई और इसीलिए वो ईरान के लिए नया प्लान बना रहे हैं। तो ईरान ने अमेरिका को जो दर्द दिया है वो शायद अमेरिका को हमेशा दर्द देता रहेगा, लेकिन जब से ईरान ने अमेरिकी विमानों को तबाह किया है, डोनाल्ड ट्रंप सामने नहीं आए हैं। हाँ, उनका एक बयान जरूर सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी अब आपको बताते हैं। युद्ध तो पिछले 35 दिनों से जारी है, जिसकी शुरुआत होने के बाद से ही करीब करीब हर दिन वो मीडिया के सामने आते और अपनी वाहवाह करते थे। रोज हॉर्मुज से लेकर ईरानी आर्मी और नेवी को लेकर बयान देते थे, लेकिन पिछले 48 घंटे से ट्रंप सार्वजनिक तौर पर मीडिया के सामने नहीं आए। ऐसे में सवाल है कि ट्रंप आखिर क्यों सामने नहीं आए? क्या ट्रंप ईरान के हमलों के बाद से खौफ में हैं? क्या ट्रंप मीडिया के सवालों का जवाब देने से बच रहे हैं, या फिर ट्रंप ईरान पर बड़े हमले के लिए सुरक्षा अधिकारियों के साथ प्लानिंग कर रहे हैं, या फिर युद्ध से सेफ एग्जिट प्लान बना रहे हैं? ईरान के अमेरिकी जेट्स और हेलीकॉप्टर गिराने के बाद दावा है कि ट्रंप ने सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। साथ ही व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरोलिन लिविट से पल पल की जानकारी ले रहे हैं। हालांकि एनबीसी न्यूज को दिए बयान में ट्रंप ने विमानों के गिरने पर कहा कि इससे ईरान के साथ बातचीत पर असर नहीं पड़ेगा, ये एक युद्ध है और हम युद्ध में हैं। लेकिन जो भी हो, ईरानी हमले ने ट्रंप के शब्दों और मुंह पर ताला जरूर लगा दिया है।